अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.17। द नंबर ऑफ कार क्रॉसिंग अ सर्टेन ब्रिज इन अ बिग सिटी इज 10 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स। ईच वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये आपके पास 10 वैल्यूज हैं। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। यानी आपने इस डाटे का मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको फाइंड करना है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे गौर करें, मेरे पास जो वैल्यूज थी उसको मैंने एक्स का नाम दिया, उन वैल्यूज को नीचे मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। अब मैंने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 180। अब फर्स्ट मैं इसका मीन फाइंड कर रहा हूं। आपने मीन का फार्मूला पढ़ा होगा, मीन बराबर होता है एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स क्या होता है? समेशन एक्स होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ये जो आपके पास वैल्यूज है इसका आपने सम करना है, तो उसका आपके पास आंसर आया था 180। आपने उसको लिखना है। नीचे फार्मूले का एन है, एन मीन के आपने इन वैल्यूज को काउंट करना है, गिनना है। तो उन्होंने बताया आपके पास 10 वैल्यूज है, नीचे आपने 10 वैल्यूज लिख दी। अब आपने 180 को 10 के ऊपर डिवाइड करना, तो आपका पास उसका आंसर आएगा 18। अब हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए एक फार्मूला इधर लिखा गया है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप मीडियन बिल्कुल फार्मूले के बगैर सॉल्व कर सकेंगे। वो आसान तरीका क्या है? आपने ये देखना है, जब भी आपने किसी भी वैल्यूज का मीडियन फाइंड करना है, जो आपके पास वैल्यूज है फर्स्ट आपने उसको तरतीब लगा लेना है। आपके पास वैल्यूज तरतीब लग गई। अगर आपके पास वैल्यूज ऑड हैं तो जो सेंटर वाली वैल्यूज है वो आपका मीडियन होगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज ऑड नहीं है, इवन वैल्यूज, तब आपने क्या करना है? अब ये मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, मैंने 4 वैल्यूज इधर छोड़ देनी है, 4 वैल्यू इधर से छोड़ देनी, सेंटर में मेरे पास 2 वैल्यूज बच गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑड वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 9 वैल्यूज हैं, तो सेंटर वाली वैल्यू 5 बनेगी, वो आपका मीडियन होगा। अगर आपके पास 10 वैल्यूज हैं, इधर से भी आपने 4 जोड़ देनी है, इधर से भी 4, सेंटर वाली आपने 2 वैल्यूज को सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 34 आएगा। आपने 2 के ऊपर उसको डिवाइड करना, तो आपके पास 17 आ जाएगा। आपको फार्मूला याद करने की और फार्मूला मीडियन के लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आठ वैल्यू हो, तरतीब लगाने के बाद जो सेंटर में एक वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। अगर आपके पास इवन वैल्यूज हो तो आपने सेंटर वाली 2 वैल्यूज जो होती है, साफ ज़ाहिर अगर इवन वैल्यू हो तो अगर 10 वैल्यू है, 4 ऊपर से छोड़ दी, 4 नीचे से, सेंटर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो आपका वो मीडियन फाइंड हो जाएगा बगैर किसी फार्मूले के। अब हमने फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन। ये थोड़ा सा इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। उसका फार्मूला है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब इसमें हमने log x भी फाइंड करना है। n हमारे पास पहले मौजूद है, n मीन के नंबर ऑफ वैल्यूज वो बेटा आपके पास 10 है। अब नेक्स्ट यहां पे गौर करें, ये आपके पास वैल्यूज थी जो डाटा में गिवन थी, उसको मैंने x का नाम दिया है। अब मुझे चाहिए एंटी लॉग में log x। log x निकालने के लिए ये जो वैल्यूज गिवन है इसका हर वैल्यूज का मैं log लूंगा। यहां पे मैंने कॉलम बनाया log x। कैलकुलेटर आपने लेना है, कैलकुलेटर से 9 लॉग की कीमत निकालनी, यानी पहले कैलकुलेटर से आपने लॉग लिखना है, फिर 9 लिखना है, तो उसके आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह आपने लॉग 12 की वैल्यूज लिखनी है, लॉग 15 की वैल्यूज आएगी, लॉग 15 की वैल्यूज, लॉग 16 की वैल्यूज, लॉग 18 की वैल्यू, लॉग 20 की वैल्यू, लॉग 20 की वैल्यू, और ये आपके पास लॉग 25 की वैल्यू, और ये आपके पास लॉग 30 की वैल्यू। यानी आपने कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करना, ये जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन है। अब नेक्स्ट आपने बेटा इनको ऐड कर देना है, यानी ये जो आपके पास 10 वैल्यूज है आपने इसको ऐड करना है, तो इसका आपके पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा 12.3220। अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला है जी मीन के आपका ज्योमेट्रिक और बेटा एम मीन के आपका मीन, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब एंटी लॉग को आपने एजेटिव लिख देना है। ये लिखा हुआ है log x। log x की हमने वैल्यूज निकाली हैं,
जो मेरे पास उसकी वैल्यू आई है 12.3220। नीचे मेरे पास n है और n की हमारे पास वैल्यूज कितनी है 10। अब नेक्स्ट एंटी लॉग सेम आ जाएगा, आपने 12.3220 को डिवाइड करना है 10 के ऊपर, तो उसका आपके पास आंसर आएगा 1.2322। अब नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग लिखना है और उसके बाद इस वैल्यूज को लिखना है। तो इस वैल्यूज का बेटा जो एंटी लॉग आएगा वो आएगा आपके पास 17.07। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर है वो फाइंड हो चुका है। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला काम, जो डाटा गिवन है उसको आपने एक्स का नाम देना है, उन वैल्यूज को ऐड करना है। ये आपके पास एक वैल्यूज इसकी बन गई। फिर आपने मीन का फार्मूला लिखना है। मीन का फार्मूला क्या है, वो मेरे पास है समेशन एक्स ओवर एन। ये समेशन एक्स की वैल्यूज आई है, समेशन एक्स मीन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। इसको आपने ऊपर लिखना है, नीचे ये एन लिखा हुआ है, एन मीन के नंबर ऑफ वैल्यूज। 180 को डिवाइड करना है 10 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट आपने बेटा फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का फार्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने फार्मूला का यूज नहीं करना। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने इन वैल्यूज को पहले तरतीब लगा लेना है। अगर ऑड वैल्यू हो तो सेंटर वाली वैल्यूज आपका मीडियन होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर वैल्यूज आपकी इवन हो, ये 10 वैल्यू है, 4 वैल्यू ऊपर से छोड़ दें, 4 वैल्यू नीचे से छोड़ दें, नीचे आपके पास बचेगा 16 और 18। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, 2 के ऊपर बेटा आपने उसको डिवाइड करना है, तो आपके पास उसका मीडियन निकल आएगा 17। अब नेक्स्ट एक हमारी चीज बची थी, वो था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था GM विच इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब हमें चाहिए लॉग एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारे पास पहले ही 10 मौजूद है क्योंकि वैल्यूज हमारे पास 10 है। अब ये x जो आपको वैल्यूज गिवन थी उसको मैंने नाम दिया। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया लॉग x का। अब आपने 9 का लॉग लिखना है कैलकुलेटर से 12 का लॉग लिखे, 15 का लॉग लिखे, 15 का लॉग लिखे, 16 का लॉग लिखे, 18 का लॉग लिखे, 20 का लॉग लिखे, 20 का लॉग, 25 का लॉग और 30 का लॉग। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास लॉग एक्स का आंसर आएगा 12.3220। नेक्स्ट GM मीन के आपका ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन। ये एंटी लॉग, अब लॉग एक्स की मेरे पास वैल्यू है 12.3220, नीचे n नंबर ऑफ वैल्यूज। पहले आपने बेटा एंटी लॉग लिखना है, फिर आपने इसको 10 के ऊपर डिवाइड करना है, तो उसका आपके पास आंसर आएगा 1.2322। अब बेटा कैलकुलेटर से आपने एंटी लॉग ले, एंटी लॉग आपने इस वैल्यूज का लेना है, तो उसका आपके पास आंसर आएगा 17.07। तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।